मिशन, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में भी 5-6 योजनाएं हैं। जैसे यदि आप साइलेज बनाना चाहते हैं, साइलेज होता है कि जब सीजन रहता है हरे चारे का, तो हरा चारा ढेर सारा हमें मिल जाता है और इतना हरा चारा हो जाता है कि पूरा खपता भी नहीं है, एक्स्ट्रा बच जाता है। आप उसको साइलेज बना सकते हैं। साइलेज का मतलब होता है कि हरे चारे को कॉम्प्रेस कर देते हैं, तब दबा के फिर प्लास्टिक से उसको तब पूरा रैप कर देते हैं, थोड़ा सा यूरिया मोलासिस का ट्रीटमेंट करते हैं। यदि उसके अंदर से कहीं से हवा नहीं जाती है तो फिर हवा उसके अंदर एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता बन जाती है और इतनी बन जाती है कि उससे फिर वो चारा खराब नहीं होता है। उसको रखे रहेंगे 3-4 महीने तक। फिर जब गर्मियों के समय जब हरा चारा नहीं मिलता है तब हम उस पैकेट को खोल के उनको खिलाएंगे। और ये साइलेज मार्केट में मिलता है, पैकेट 1-1 कुंटल का एक पैकेट रहता है। तो अगर आपको साइलेज बनाना है, ये यूनिट डालनी है साइलेज मेकिंग यूनिट, तो उसके जमीन हमें चाहिए 5000 स्क्वायर फीट। 5000 स्क्वायर फीट टोटल ये 1 करोड़ का है योजना, जिसमें सर 50% सब्सिडी है, 50 लाख अनुदान मिलेगा, 1 करोड़ की है। दूसरा है यदि फीड ब्लॉक मेकिंग आउट बनाना है आपको, फीड ब्लॉक मेकिंग यूनिट। फीड ब्लॉक का मतलब होता है जैसे भूसा है उसको कंप्रेस करके उसको भी रखा जाता है, फीड ब्लॉक बनते हैं। 1 करोड़ का वो भी है, उसमें भी 50 लाख सब्सिडी मिलेगी। दूसरा है रूरल पोल्ट्री। रूरल पोल्ट्री मतलब इसमें ब्रॉयलर का यूज नहीं करेंगे। रूरल पोल्ट्री में या तो लेयर है या तो हैचरी है। लेयर मतलब जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं, हैचरी मतलब जिनसे चूजे बनते हैं। यदि हम ये योजना करते हैं तो हमें अगर 1000 बर्ड का हमें शुरुआत करनी है तो हमें 10,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए। 1000 बर्ड के लिए 10,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए और ये पूरा यूनिट 50 लाख का है। इसमें 50% सब्सिडी होगी तो 25 लाख में सब्सिडी मिल जाएगी। यदि आप सूखा पालन करना चाहते हैं तो उसमें 2 तरह की योजना है। एक तो 100+10 और 50+5। 100 फीमेल रहेंगी, 10 मेल सुअर रहेंगे। ये 60 लाख की योजना है, जिसमें 50% सब्सिडी रहेगी तो 30 लाख अनुदान मिलेगा आपको। और ये छोटा यूनिट अगर हम देते हैं 50+5 का तो ये 30 लाख की योजना है, जिसमें 50% सब्सिडी मिलेगी तो आप 30 लाख की योजना में 15 लाख आपको अनुदान मिल जाएगा। तो ये सुपर यूनिट है। यदि हम बकरी यूनिट स्टार्ट करना चाहें, बकरी यूनिट में 5 यूनिट है। 100+5, 100+5 मतलब 100 बकरी 5 बकरा, तो 105 का 1 यूनिट हो गया। इसी तरह 105, 200+10, 300+15, 400+20 और 500+25, ये 5 यूनिट हैं। यदि हम 105 वाली यूनिट करें तो वो 20 लाख की योजना है। 105 की यूनिट 105 बकरियाँ रखनी है तो 20 लाख की है, जिसमें 50% सब्सिडी है। हर योजना में 50% सब्सिडी है तो 10 लाख सरकार देगी, 10 लाख आपको लगाने पड़ेंगे और 105 बकरियाँ रहेंगी। यदि 210 का है उसी तरह बात बढ़ता रहेगा। ये 20 लाख की योजना रहेगी, 40 लाख की रहेगी, 20 अनुदान मिलेगा। 300 वाली 60 लाख की रहेगी, 400 वाली 80 लाख की रहेगी और 500 वाली 1 करोड़ की रहेगी। तो ये है, इसका भी आवेदन वैसे ही होगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना है तो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन.gov.in से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जैसे ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि पशु में हमें टैग नहीं लगाते हैं, बहुत से लोग टैग नहीं लगाते हैं। हम लोग जाते हैं घर घर वैक्सीनेशन के लिए तो लोग जागरूक नहीं रहते हैं, बोलते नहीं हमको टैग नहीं लगाना है। उसके पीछे सभी लोग बस एक ही कारण बताते हैं कि अगर वो वाला देखेंगे तो ये कहेंगे आपने लोन पे लिया है क्या, आपने लोन पे लिया है क्या। तो लोन पे लेकर काम करना कोई गलत बात नहीं है। इतने बड़े बड़े जितने भी हैं, रिलायंस वाले, अंबानी, अडानी, सब लोग तो लोन पे लेके ही सारा काम करते हैं, तो उनको तो बेइज्जती नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है टैग लगाने के फायदे क्या है। जैसे हमारा एक आधार कार्ड बनता है, उनका भी एक आइडेंटिटी बन जाती है, वो उनका एक पहचान पत्र है। वो आईडी, वो जो टैग नंबर है वो उनका पहचान पत्र है। उस पहचान पत्र से यदि हम टैग नंबर डालेंगे तो हमें उसकी डिटेल आ जाती है कि कौन सी जात की गाय है, ये पिछली बार में कितना दूध देती थी, इसके माँ बाप कितना दूध देते थे, कौन सी नस्ल की है, सारी डिटेल इसमें रहती है। ओनर कौन है। अभी स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, बाद में कुछ समय में जरूर फॉलो होंगे कि जब आप कोई गाय बेचेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन में भी उसका नाम कटेगा कि ये नाम चेंज हो गया, ये नाम हो जाएगा, लेकिन गाय की डिटेल पूरी वही रहेगी। तो आपको इसलिए आप लोग जरूर, इसका एक फायदा और तब आता है जैसे मान लीजिए किसी दैवीय आपदा में वो गाय की मृत्यु जाती है,
दैवीय आपदा मतलब जैसे कोई दीवार ढह गई, इलेक्ट्रिक करंट लग गया, उसमें यदि अभी देखिए गर्मी सीजन आ रहा है, आग लग जाती है बड़े, तो फिर पशु जल जाता है, ये मर जाता है, ये दैवीय आपदा है। इस आपदा में यदि पशु मरता है और उसके कारण में टैग नहीं लगा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तहसील से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये पिछले साल से चालू हुआ है, इसके पहले चलता था, ठीक है, लोग आए, लेखपाल साहब आए, उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी और 15,000, 20,000, 25,000 आराम से मिल जाता था। लेकिन अब नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई भैंस अगर जल्दी मरी तो ऐसे कम से कम 25,000 मिल जाएगा, आपको 20,000 मिल जाएगा, जैसे ही उसका टैग हो। अगर आप टैग लगवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी मिलेगा। और फायदे हैं कि जब कोई EI करता है उसी टैग पे करेगा, आप लोग बीमा कराइए, बीमा उसी टैग से, सारे काम उसी टैग से होते हैं, इसलिए टैग आप लगवाइए। बल्कि आप जो आपके इलाज करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करने आते हैं, उनको बताइए, तो वो आएंगे और टैग लगाएंगे।